दुनिया में आज तक किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.5 से ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ा रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है चील का 1960 वाला अर्थक्वेक, जिसने तबाही मचा दी थी और उसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। वेलकम टू द नाइटमेयर ऑफ 10 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं और ये सबको पता होता है, लेकिन ये कोई 1, 2, 3 वाला स्ट्रेट लाइन स्केल नहीं है। ये है एक लॉगरिथमिक स्केल। मतलब हर जंप 1 से 2, 2 से 3, ये जो एक यूनिट, एक डिजिट का जंप है वो बहुत ज्यादा अनइमेजिनेबल होता है। यानी 10 से 9 में 32 गुना का फर्क है। ये नंबर्स छोटे लगते हैं, लेकिन नेचर इसको एम्पलीफाई करता है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 9 अगर एक मॉन्स्टर अर्थक्वेक है तो 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लगभग अनइमेजिनेबल है। अर्थ के नीचे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है। अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करना बंद करती हैं और दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ने की कोशिश करती हैं, यानी उनके बीच में जब स्ट्रेस बढ़ता है, या तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या फिर उनके बीच में पहाड़ बन सकता है, जैसे हमारा हिमालय है। लेकिन यही चीज समुंदर के नीचे हो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और सुनामी का रूप ले लेती है, यानी पूरा ओशियन फ्लूइड ही शिफ्ट होने लगता है। अगर ये ड्रामा जमीन के नीचे होता है तो हमें लगता है जैसे जमीन हिल रही है, बिल्डिंग्स गिरने वाले हैं, सड़कें टूट गई हैं, और इसको हम अपनी भाषा में भूकंप बोलते हैं। 2004 का ये इंडो ओशियन अर्थक्वेक सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। तब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर धस गई थी, और सोचो कि इतना बड़ा पानी का कॉलम मूव हुआ कि 30 मीटर जितना लंबा बड़ा सुनामी उत्पन्न हो गया था। अब सुनो एक बात जो तुम्हें हिला के रख देगी। जब हम कहते हैं 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, तो ये ऊपर ऊपर की बात नहीं है, सिर्फ जमीन हिलना नहीं है। एक 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिलीज करता है 2 × 10⁻18 जूल्स ऑफ एनर्जी। नहीं समझ में आया? इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब आपको याद होगा, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गिराया गया था। उसने 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के 30,000 में पार्ट, लगभग उतना ही एनर्जी रिलीज किया था। मतलब 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक उतना ही एनर्जी रिलीज करता है जितना 30,000 लगभग हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स को मिला के एनर्जी जितना रिलीज होता है, लगभग उतना। तो अगर कभी 10 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होता है, उसकी एनर्जी होगी जैसे 1 मिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स एक साथ ब्लास्ट हो गया हो, उतनी। अब थोड़ा डिल्यूजनल होते हैं और मान के चलते हैं कि 10 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आ गया है, तब क्या होगा? नॉर्मल अर्थक्वेक में हम कुछ सेकंड तक झेलते हैं और फिर वो हिलना डुलना बंद हो जाता है, पर ये मिनट्स तक जमीन को हिलाएगा। मतलब तुम सीधे खड़े नहीं रह पाओगे। तुम्हारे सामने जो भी बिल्डिंग होगी उसके गिरने की आवाज तुम्हारे हार्ट बीट से ज्यादा लाउड होगी। स्काई स्क्रैपर्स, ग्लास के टावर्स, ब्रिजेस, हाईवे सब एक साथ कोलैप्स होने लगेगा। तुम्हें 2011 का जापान का 9.1 अर्थक्वेक याद होगा। सुनामी ने पूरी सिटीज को ही वाइप आउट करने का सोच लिया था। अब सोचो 10 हुआ तो वो सीन मल्टीप्लाई हो जाती है 30 से 40 टाइम्स। मतलब सिर्फ एक सिटी नहीं, पूरा देश ही मैप से इरेज हो सकता है। और कोस्टल एरियाज सुनामी वेव सिर्फ 10-15 मीटर की नहीं होगी, 100 फीट के आसपास की बन जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे टाइटैनिक के सामने खड़े हो। और सबसे स्कैरी चीज होगी लिक्विफैक्शन, जब जमीन ही ढीला पड़ने लगता है। मतलब लगेगा आप जैसे दलदल में धंस रहे हो। मतलब जमीन लिटरली क्विक सैंड की जैसा बिहेव करेगा। जो भी आफ्टर शॉक्स उत्पन्न होंगी वो सिर्फ एपिसेंटर के आसपास नहीं रहेगा भाई। अगर वो जमीन के अंदर होती है तो पूरा कॉन्टिनेंट अफेक्ट होगा। अगर वो पानी के अंदर होती है यानी ओशन में होती है तो पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होगा। सुनामी पूरे वर्ल्ड में आपको दिखेगी। कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स एकदम कोलैप्स हो जाएगा, और अंडर वाटर, अंडर सी जितने भी इंटरनेट केबल्स है, इनफैक्ट सैटेलाइट्स है, सब कुछ इम्पैक्ट होगा, सारा कुछ डैमेज होगा। और ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं होगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी ही पूरी तरह से इम्पैक्ट होगी। मतलब जो दुनिया हम इंटरनेट पे जी रहे हैं और स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, वो एकदम से डिस्कनेक्ट होकर स्टोन एज में बदल जाए। अब जरा इमेजिनेशन की किताब से बाहर आके हिस्ट्री की किताब खोलते हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो इंसान ने कभी रिकॉर्ड किया है वो है 1960 का चील अर्थक्वेक। और शॉक वेव्स इतनी स्ट्रांग थी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ की रोटेशन ही थोड़ी स्लाइटली शिफ्ट हो गई थी। फिर आता है 2004 का इंडियन ओशन अर्थक्वेक, 9.1 मैग्नीट्यूड, सुमत्रा एपिसेंटर। और इसमें तो सुनामी इतना ज्यादा विकराल हो गया था कि 30 मीटर तक
वेव्स उठी थी, लगभग 2.5 लाख लोग इम्पैक्ट हुए थे। और जबकि देखा जाए तो 1960 चील वाले अर्थक्वेक में 9.5 मैग्नीट्यूड था, वहीं यहाँ पे 9.1 ही था, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अलग। और फिर 2011 जापान तोहोकू अर्थक्वेक 9.1 मैग्नीट्यूड, सुनामी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हिट किया, फुकुशिमा डिजास्टर हुआ और जापान जैसे मॉडर्न नेशन भी कोलैप्स के एज पे आ गए। तो समझ लो अगर 9.5 9.1 में ही पूरा दुनिया हिल रहा है तो 10 तक अगर पहुंचता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस पूरे कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैन इट हैपन इन इंडिया। सबसे खतरनाक चीज है हमारा पूरा देश एक मूविंग प्लेट पे बैठा है, यानी एक मूविंग टेक्टोनिक प्लेट है और इसको बोलते हैं इंडियन प्लेट। और ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस वजह से ही हिमालय की हाइट बढ़ रही है साल दर साल। और ये इंडियन प्लेट जहां पे रुकता है वहां से यूरेशियन प्लेट स्टार्ट होता है, मतलब हिमालय अर्थक्वेक का ही एक बाई प्रोडक्ट है। अब प्रॉब्लम आप समझ पा रहे होंगे, ये वन ऑफ द एक्टिव सेस्मिक जोन में से एक है, ये कोलिजन का जोन, यानी जो बिग वन, जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक आने का चांस इंडिया में है वो यहीं पे है।